अहन्यात्मना एव तावत् ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यं। प्रजासु कः केन पथा प्रयाति इति अशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई अज्ञात शक्ति अदृष्ट रूप से उनके मित्र विदूषक को परेशान कर रही है, तब राजा दुष्यंत अपने इस भाव को व्यक्त करता है। अहनि अहनि प्रतिदिन आत्मना एव अपने ही प्रमाद स्खलितम ज्ञातुम, प्रमाद से जन्य स्खलित को, गलती को जानने के लिए संभव नहीं है, जानना संभव नहीं है। प्रतिदिन अपने ही प्रमाद जन्य स्खलित को, गलती को जानना संभव नहीं है, तो प्रजासु कह केन पथा प्रयाति, प्रजाओं में कौन किस मार्ग से चल रहा है, अनुचित अथवा उचित मार्ग से चल रहा है। इति अशेषतः वेदितुम शक्ति अस्ति, इसको पूर्ण रूप से जानने का सामर्थ्य है। राजा यहाँ प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है कि क्या पूर्ण रूप से जानने का सामर्थ्य है, अर्थात नहीं है। प्रतिदिन अपने ही प्रमादजन्य गलती को जानना संभव नहीं है, तो प्रजाओं में कौन किस मार्ग से चल रहा है, इसको पूर्णतः जानने का सामर्थ्य नहीं है। यह वह अवसर है जब राजा दुष्यंत शकुंतला को अस्वीकार करने के पश्चाताप से संतप्त है, वह अपराध बोध से ग्रसित है, और ऐसी स्थिति में जब उसे पता चलता है कि उसके मित्र विदूषक को कोई अदृश्य रूप से परेशान कर रहा है, उसके प्राणों को संकट में डाल रहा है, तो राजा के हृदय में अकस्मात इसी प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। इसके अनंतर श्लोक संख्या 27। एष त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः पशुमेव हन्मि चेष्टमानम् आर्तानां भयमपनेतुमात्तदन्वा दुष्यन्तस्तव शरणं भवतु इदानीम्। नेपथ्य से एक ध्वनि आती है, एक व्यक्ति की आवाज सुनने को मिलती है जो कह रहा है कि अभिनव कंठ शोणितार्थी, तुम्हारे गले के ताजे खून का इच्छुक मैं तुम्हें अभी उसी प्रकार मार देता हूँ जिस प्रकार शार्दूलः अर्थात सिंह चेष्टमानम पशुम चेष्टा करते हुए, छूटने के लिए प्रयास करते हुए पशु को मार देता है। आर्ता नाम भयम अपनेतुम आत्तधन्वा, पीड़ितों के भय को दूर करने के लिए धनुष को धारण करने वाला दुष्यंत ही अब तुम्हारी शरण हो। इदानीम तव शरणम भवतु, अब तुम्हारी शरण हो, अर्थात दुष्यंत ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार नेपथ्य से इस बात को राजा सुन रहा है। यह कथन संभवतः वह जो अदृष्ट शक्ति थी, जो राजा के मित्र विदूषक के प्राणों को संकट में डाले हुए थी,
उसी के द्वारा यह बात कही गई थी। इसके अनंतर श्लोक संख्या 29। कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदं प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने पतन्ति चक्षुंषि न दारुणाः शराः। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा विदूषक की रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेकर तत्पर हो जाता है और जो व्यक्ति अदृष्ट रूप से विदूषक को परेशान कर रहा था उसके प्रति राजा धनुष बाण लेकर तत्पर है, तभी मातली प्रकट होता है। मातली जो कि इंद्र का सारथी है वह यहाँ प्रकट होता है और कहता है कि हे राजन, हरिणा असुराः तव शरव्यं कृताः। हरि का अर्थ है इंद्र। इंद्र ने असुरों को तुम्हारे बाणों का लक्ष्य बनाया है। शरव्यम का अर्थ बाणों का लक्ष्य। इंद्र ने असुरों को तुम्हारे बाणों का लक्ष्य बनाया है। इदम शरासनम, इस धनुष बाण को तेषु विकृष्यताम, उन्हीं असुरों पर प्रयुक्त करें। सताम प्रसाद सौम्यानि चक्षुंषि सुहृज्जने पतन्ति। सत्पुरुषों के सुहृदजनों पर उनके प्रसाद सौम्य नेत्र ही पड़ते हैं, भयंकर बाण नहीं। सज्जनों के सुहृदजने, सताम सुहृदजने, सज्जनों के मित्रों पर उनके प्रसाद सौम्य चक्षु, कृपा से सौम्य नेत्र ही पड़ते हैं, कृपापूर्ण दृष्टि ही पड़ती है, भयंकर बाण नहीं। इस प्रकार मातली राजा को कहता है और राजा को धनुष बाण का प्रयोग करने से रोक देता है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 30। सख्युस्ते स किल शतकृतो रजय्यस्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्तिस्तन्नैषं तिमिरम् अपाकरोति चन्द्रः। यहाँ मातली राजा दुष्यंत को कहता है कि सह ते सख्युः शतकृतोः अजय्यः। यहाँ सह के द्वारा दुर्जय नामक दानवगण की ओर संकेत किया गया है। वह अर्थात दुर्जय नामक दानवगण ते सख्युः, तुम्हारे मित्र, शतकृतोः इंद्र, तुम्हारे मित्र इंद्र के लिए अजय्य है, जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के लिए उस दानवगण को जीतना संभव नहीं है। त्वं तस्य निहंता स्मृतः, त्वं रणशिरसि, तुम ही युद्ध में उस दानवगण को मारने वाले माने गए हो। तस्य निहंता स्मृतः, उस दानवगण को मारने वाले माने गए हो। यहाँ दृष्टांत दिया गया है कि यत् तिमिरम सप्तसप्तिः उच्छेत्तुं प्रभवति, जिस अंधकार को सप्तसप्ति अर्थात सूर्य, 7 घोड़ों वाला, सप्ति का अर्थ घोड़े, 7 घोड़ों वाला सूर्य उच्छेत्तुं न प्रभवति, नाश करने में समर्थ नहीं होता है। जिस अंधकार को सूर्य भी नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, तत् नैशम तिमिरम, उस निशाकालीन अंधकार को चंद्रमा दूर करता है। इस प्रकार यहाँ मातली ने राजा दुष्यंत की
इंद्र को आवश्यकता है, इस बात को व्यक्त किया है। इस पद्य में मातली का वाक् चातुर्य और उसकी स्वामी भक्ति भी दर्शनीय है। वह सख्यु पद के प्रयोग द्वारा यद्यपि इंद्र को राजा का मित्र बतला रहा है, तथापि वह इंद्र की उपमा सूर्य से देकर और राजा की उपमा चंद्रमा से देकर अपने स्वामी की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है और मित्र की सहायता के लिए राजा दुष्यंत को प्रोत्साहित भी कर रहा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।